हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश लेसन 4 अ डे इन द जू ये चैप्टर पूरा पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं एक एक लाइन रीड करूंगी एंड इसको हिंदी में डिस्क्राइब करती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है या ये जो स्टोरी है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है जेराल्ड ड्यूरेल। उनका पूरा नाम जेराल्ड मैल्कम ड्यूरेल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। जेराल्ड मैल्कम ड्यूरेल 1925 to 1995। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 ईस्वी में। वॉज एन इंग्लिश जू कीपर, कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑथर। जेराल्ड मैल्कम ड्यूरेल एक अंग्रेजी चिड़ियाघर संचालक, संरक्षणवादी और लेखक थे। ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखिए। He founded what is now called the Durrell Wildlife Conservation Trust and the Jersey Zoo, now Durrell Wildlife Park, on the Channel Island of Jersey in 1955। उन्होंने ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ पार्क की स्थापना 1958 में चैनल द्वीप जर्सी में की थी। ठीक है, मैं एक बार और बोलती हूँ कि उन्होंने ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट जो है ना, ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ पार्क की स्थापना, जिसे मतलब अभी ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना जर्सी में, चैनल द्वीप के जर्सी में की थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, ही इज perhaps best remembered for writing a number of books based on his life as an animal enthusiast। इसका मतलब वो मुख्य रूप से अपने जीवन में पशु प्रेमी के रूप में लिखी गई कई पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, The following passage is an extract from Menagerie Manor by Gerald Durrell, where the author talks about how he set up his own zoo in Jersey, helped by a team dedicated to the cause of the animals। इसका मतलब हुआ निम्नलिखित अंश, ये जो निम्नलिखित अंश हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो अंश है ये मैनेजरी मैनर नामक पुस्तक से लिखा गया है, जिसे जेराल्ड ड्यूरेल ने लिखा है। इसमें लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपना मतलब जर्सी में अपना स्वयं का चिड़ियाघर कैसे स्थापित किया, जहां पशु संरक्षण के प्रति समर्पित एक टीम ने उनकी सहायता की थी। ठीक है, The extract describes a typical day in the zoo and the experience of the zoo workers and offers us an interesting insider's view of the zoo। इसका मतलब हुआ कि यह अंश जो है ना, यह अंश चिड़ियाघर में एक सामान्य दिन और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के अनुभवों का वर्णन करता है तथा चिड़ियाघर के बारे में रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑथर के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो टेक्स्ट है। चलिए, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? It is one thing to visit a zoo as an ordinary member of the public. It is quite another thing to own a zoo and live in it। यह एक आम व्यक्ति के रूप में चिड़ियाघर जाने की बात है। ऐसा लेखक कहते हैं कि यह एक आम व्यक्ति के रूप में चिड़ियाघर जाने की बात है, लेकिन चिड़ियाघर का मालिक होना और उसमें रहना बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, It certainly enables you to rush out at any hour of the day or night to observe the animals। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यह न केवल आपको चिड़ियाघर चलाने और उसमें रहने की सुविधा देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप दिन या रात किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और जानवरों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इट ऑल्सो मीन्स यू आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे। इसका एक और मतलब भी होता है कि इसका मतलब यह भी होता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। आप अंदर बाहर कर सकते हैं, बट आप एक 24 घंटे आप ड्यूटी पर रह सकते हैं। मतलब लेखक इसमें कहना चाह रहे हैं कि यह आम, जैसे कि हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो बस हमारा काम क्या रहता है? देखना, देखकर बाहर निकल आना। ठीक है, और बस और कुछ भी नहीं। बट जो चिड़ियाघर का मालिक रहते, मतलब
मालिक रहते हैं, चिड़ियाघर जिनका खुद का रहता है, ओन करते हैं वो, तो उनके लिए उसमें रहना मतलब बिल्कुल अलग बात होती है। उनको चिड़ियाघर चलाना भी पड़ता है, मतलब सब चीज़ की सुविधा भी देनी पड़ती है, उन्हें रहने की भी सुविधा देनी पड़ती है, और दिन रात जानवरों की देखभाल भी करना पड़ता है, ठीक ना। बाहर भी मतलब अपने हिसाब से बाहर निकल सकते हैं, बट उनको 24 घंटे ड्यूटी भी करनी होती है ना। बट हम आम व्यक्तियों के लिए, वही लेखक कहना चाह रहे हैं कि आम व्यक्ति तो बस चिड़ियाघर में जाते हैं, देखते हैं और बाहर निकल आते हैं, उनके ऊपर तो कोई बर्डन या कोई प्रेशर नहीं रहता है चिड़ियाघर चलाने का। बट एक मालिक होना, किसी चीज को ओन करना, तो वो तो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा ही ना, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द एवरेज जू डे बिगिंस जस्ट बिफोर डॉन, इसका मतलब हुआ कि चिड़ियाघर का औसत दिन जो है सुबह सुबह शुरू होता है, एकदम सुबह सुबह शुरू होता है। डॉन का मतलब हुआ ना, जैसे कि शाम जो होता है, शाम को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हल्का दिन हल्की रात रहती है उसको क्या बोलते हैं, वो जो शाम का समय होता है उसको हम लोग गोधूली बेला बोलते हैं। बट डॉन का मतलब होता है वो जो सुबह भोर का जो समय होता है ना, उस समय भी हल्की दिन और हल्का, मतलब हल्का दिन हल्का रात इस तरह का दिखाई देता है ना, थोड़ा थोड़ा उजाला भी रहता है, थोड़ा थोड़ी अंधेरा भी रहता है, उसको कहते हैं डॉन। तो इसका मतलब हुआ कि चिड़ियाघर का औसत दिन सुबह सुबह शुरू होता है। द स्काई विल बी स्लाइटली टिंग्ड विथ येलो व्हेन यू आर अवेकन बाय द बर्ड सॉन्ग, आकाश हल्के पीले रंग से रंगा होता है जब पक्षियों की चहचहाहट आपको जगाती है। यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग, आप एक रॉबिन की मधुर ध्वनि सुन सकते हैं। यू हियर द रिच फ्रूटी स्लाइटली होर्स क्राइज ऑफ द टुराकोज, इसका मतलब हुआ कि आप एक रॉबिन की मधुर ध्वनि सुन सकते हैं। आप टुराकोज की समृद्ध फल जैसी लेकिन हल्की भारी आवाज सुन सकते हैं। एंड अ जॉयफुल ब्लैक बर्ड, इसका मतलब हुआ और एक आनंदित ब्लैक बर्ड का गीत भी, ठीक है। उसके बाद है एज द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाइज द वाइट हेडेड थ्रस बर्स्ट इनटू एन एक्साइटेड क्राई, इसका मतलब हुआ जैसे ही इस गीत की अंतिम ध्वनि समाप्त होती है, जैसे ही इस गीत की अंतिम ध्वनि समाप्त होती है, सफेद सिर वाला थ्रश उत्साहित होकर चीखता है। Looking out into the courtyard on the velvet green lawns, you can see an earnest group of peahens searching the dewy grass. इसका मतलब हुआ कि आंगन की मखमली हरी घास पर आप ओस से भीगी घास की तलाश में घूम रही मोरनियों को झुंड में देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अ मेल पीहन इज डांसिंग हिज बर्निश्ड टेल रेज्ड लाइक अ फाउंटेन इन द सनलाइट, इसका मतलब हुआ एक नर मोर नाच रहा है, उसकी चमकदार पूंछ धूप में फव्वारे की तरह उठी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, आई थिंक अब सही है। At 8 o'clock the zoo staff arrives, इसका मतलब ठीक 8 बजे चिड़ियाघर के कर्मचारी आते हैं, ठीक है। You can hear them shout greetings to each other, आप उन्हें एक दूसरे को अभिवादन करते हुए सुन सकते हैं। Sounds made by their buckets and brushes are heard, sounds यानी कि उनकी बाल्टियों और ब्रशों की आवाजें सुनाई देती हैं। You go out into the cool fresh morning to see if all is right with the zoo, इसका मतलब हुआ आप ठंडी और ताजी सुबह में बाहर जाते हैं यह देखने के लिए कि चिड़ियाघर में सब कुछ ठीक है। यू गो आउट इनटू द कूल फ्रेश मॉर्निंग, आप ठंडी और ताजी सुबह में बाहर जाते हैं यह देखने के लिए कि चिड़ियाघर में सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हुआ, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में है The monkeys and the other mammals live in the long two-storied granite house, इसका मतलब बंदर और अन्य स्तनधारी एक लंबे 2 मंजिला ग्रेनाइट के घर में रहते हैं। Here you find a lot of activity, यहाँ बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिलती है। The gorillas have been let out of their cages while the cages are cleaned, गोरिल्लाओं को उनके पिंजरे से बाहर छोड़ दिया गया है। जब पिंजरों की सफाई करनी होती है ना, तो गोरिल्लाओं को उनके पिंजरों के बाहर छोड़ दिया जाता है। They gallop about
about on the floor with the high spirits of children just out of school। इसका मतलब हुआ वे फर्श पर स्कूल से निकले हुए बच्चों की तरह उत्साह से उछल कूद करते हैं। दे गैलप का मतलब हुआ जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो स्कूल से बाहर निकलते तो किस तरह खुश होकर उछलते कूदते हैं, ठीक उसी तरह ये गोरिल्ला भी जब पिंजरों की सफाई होती है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है तो इतना खुशी से इतना उछलते हैं, फर्स्ट इतना उछल कूद करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह लगता है। वही यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं। दे ट्राई टू रेंच द इलेक्ट्रिक हीटर्स फ्रॉम देयर सॉकेट्स और ब्रेक द फ्लोरेसेंट लाइट्स। वे कोशिश करते, क्या कोशिश करते, वे इलेक्ट्रिक हीटरों को उनके सॉकेट से खींचने या फ्लोरेसेंट लाइट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। स्टीफन ब्रूम इन हैंड स्टैंड्स गार्ड ओवर द एप्स। इसका मतलब हुआ कि स्टीफन जो है ना, स्टीफन झाड़ू हाथ में लिए बानरों की निगरानी करता है। एक स्टीफन है जो झाड़ू हाथ में लेकर इन बानरों की निगरानी करता है। ओके, इनसाइड द गोरिल्लास केजेस माइक प्लम्प एंड एवर स्माइलिंग इज बिजी अलॉन्ग विथ जेरेमी। यानी कि इनसाइड द गोरिल्लास केजेस, यानी कि गोरिल्ला के पिंजरों के अंदर माइक जो मोटा और हमेशा मुस्कुराने वाला है, ठीक है। प्लम्प एंड एवर स्माइलिंग, यानी कि देखिए थोड़ा ये गोरिल्ला को देखिए थोड़ा मोटा है ना, बट वो हमेशा मुस्कुराने वाला है, ठीक है। ऐसा लेखक कहते हैं कि एवर स्माइलिंग इज बिजी अलॉन्ग विथ जेरेमी, वो हमेशा जेरेमी के साथ व्यस्त रहता है, जेरेमी के साथ व्यस्त रहता है, ठीक है। उसके बाद दे स्वीप up the mess on the floor and scatter fresh white sawdust। इसका मतलब हुआ कि वे फर्श पर फैली गंदगी को साफ करते हैं और ताजा सफेद लकड़ी के बुरादे बिखेरते हैं। Everything they assure you is all right। वे आपको आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक है। All the animals excited and eager at the start of a new day bustle about the cages। सभी जानवर, all the animals इसका मतलब हुआ कि सभी जानवर एक नए दिन की शुरुआत को लेकर उत्साहित और उत्सुक रहते हैं और पिंजड़े के चारों ओर हलचल मचाते हैं। Atom, the black celebs ape, clings to the wire bearing his teeth at you in greeting। एटम जो एक काला वानर है तार से चिपका हुआ है और आपको अभिवादन में अपने दांत दिखा रहा है। दैट मीन्स सुबह सुबह वो आपको ग्रीट कर रहा है, तो अपने दांत दिखाकर आपको ग्रीट कर रहा है, ऐसा लेखक कहते हैं। नेक्स्ट है upstairs in the house the parrots and parakeets salute you with a cacophony of sounds। यानी कि ऊपर घर में तोते और पैराकिट, अपस्टेयर्स इन द हाउस यानी कि ऊपर घर में तोते और पैराकिट यानी छोटे तोते आपको तरह तरह की आवाजों के साथ यानी कि कोलाहल के साथ अभिवादन करते हैं। सुकू द ग्रे पैरट्स क्राइज आई एम वेरी फाइन बर्ड। सुकू है जो कि एक ग्रे कलर का पैरट है, वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं एक बहुत अच्छा पक्षी हूँ। अ होस्ट ऑफ क्विक फूटेड ब्राइट आइड mongooses patter busily around their cages। इसका मतलब हुआ कि एक तेज गति से दौड़ने वाले चमकती आंखों वाले नेवले, तेज गति से दौड़ने वाले चमकती आंखों वाले नेवले जो है ना अपने पिंजरे के चारों ओर तेजी से घूमते हैं, ठीक है। द हेयरी आर्मडिलो लाइज ऑन इट्स बैक पॉज एंड नोज ट्विचिंग। एक बालों वाला आर्मडिलो जो कि एक प्रकार का जानवर है अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है और उसके पंजे और नाक हल्के हल्के हिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू द बिग केज एट द एंड वेयर द टुराकोस नाउ लीव। इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे चलते हुए बड़े पिंजरे तक पहुंचते हैं। यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू द बिग केज, धीरे धीरे चलते हुए उस बड़े पिंजरे तक पहुंचते हैं जहां अब टुराको पक्षी रहते हैं। द मेल पिटी I had reared while in West Africa। The male pity इसका मतलब हुआ कि नए टुराको यानी कि पिटी जिसे मैंने द मेल पिटी का मतलब हुआ टुराको का ही मेल वर्जन जिसको पिटी कहा जाता है, ठीक है, जिसे मैंने पश्चिम अफ्रीका में पाला था, ऐसा लेखक कहते हैं।
ही peers at you from one of the higher perches, यानी कि perch, not perches, it's perch. इसका मतलब हुआ कि मतलब लेखक कहते हैं कि ऊंचे बसेरे वाली डाली से जो आपको देखता है, मतलब ये जो मैंने, लेखक कह रहे हैं ना कि मैंने ये जो पाला था मेल पिटी को, जो कि टोरैको का मेल वर्जन है, उसे अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में पाला था, ऊंचे बसेरे यानी कि ऊंचे डाली से आपको देखता है, ठीक है। आई हैड रियर्ड वाइल इन वेस्ट, मतलब वो आपको ऊंचे डाली से देखता है। देन इफ यू कॉल टू हिम ही विल फ्लाई डाउन एंड लैंड ऑन अ पर्च नियरेस्ट टू यू। उसके बाद देन यानी कि उसके बाद अगर आप उसे बुलाते हैं, ठीक है, अगर आप उसे बुलाते हैं, फिर अगर आप उसे बुलाते तो वह उड़कर नीचे आएगा और आपके सबसे नजदीकी बसेरे पर या डाली पर बैठ जाएगा, ठीक है। देन ही विल थ्रो बैक हिज हेड एंड गिव अ हस्की क्राई, कैरो 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 कू कू कू। इसका मतलब हुआ कि फिर वह अपना सिर पीछे झुकाएगा और एक भारी आवाज में पुकारेगा कू कू करके, कैरो कैरो कू कू करके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरा। यू कम आउट of the bird house, then walk to the reptile house. आप पक्षी गृह से बाहर आते हैं और फिर सरीसृप गृह में यानी कि रेंगने वाले जीवों के घर की ओर चलते हैं। Here in a pleasant temperature of 80 degrees the reptile doze. यहाँ पर 80 डिग्री के सुखद तापमान में सरीसृप जो होते हैं, रेप्टाइल्स एनिमल जो होते हैं, वो सुस्त पड़े रहते हैं। Snakes regard you calmly with lidless eyes. Frogs makes gulping sounds. Lizards lie wrapped her rock and tree trunk. इसका मतलब हुआ कि सांप जो है बिना पलक वाली आंखों से शांति से आपको देखते हैं। मेढक जो है वो गटकने की आवाज यानी कि गुल्पिंग की साउंड निकालते हैं। और लीजर्ड जो है छिपकलियां चट्टानों और पेड़ों के तनों पर फैली हुई पड़ी रहती हैं, ठीक है। At 10 o'clock the zoo gates open and the first rush of visitor arrive. ठीक 10 बजे चिड़ियाघर के दरवाजे खुलते हैं और पहले समूह में यानी कि पहले ही ग्रुप में आगंतुक अंदर आते हैं, यानी कि विजिटर्स जो चिड़ियाघर में जंतुओं को देखने आए हैं, विजिटर्स आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। एज दे कम फ्लोडिंग इनटू द ग्राउंड्स एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, यानी कि जैसे ही वे मैदान में उमड़ते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, सभी को सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है, सभी को सतर्क रहना पड़ता है। दिस इज नॉट टू एंश्योर दैट द एनिमल्स डू नॉट हर्ट द पीपल बट टू मेक श्योर दैट द पीपल डू नॉट हर्ट द एनिमल्स। ये जो सावधानियां क्यों बरतनी पड़ती, इसलिए नहीं बरतनी पड़ती कि जानवर लोगों को हर्ट करें, इसलिए ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि लोग जानवरों को हर्ट ना करें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसलिए जैसे ही भीड़ होती है, भीड़ होकर जैसे ही अंदर हम लोग पहुंचते हैं ना, तो वहाँ के जितने भी गार्ड्स होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, वो अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि जानवर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि इसलिए कि हम जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। इफ एन एनिमल इज asleep, they want to throw stones at it or prod it with sticks to make it move. इसका मतलब हुआ, इसका उद्देश्य जो रहता है ना, यही रहता है कि अंदर के कर्मचारी ये सुनिश्चित करना रहता है कि जानवर लोगों को चोट ना पहुंचाए, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोग जानवर, जी तो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब हुआ कि इफ एन एनिमल इज एस्लीप, अगर कोई जानवर सो रहा होता है तो कुछ लोग दे वांट टू थ्रो स्टोन्स एट इट और प्रॉड इट विथ स्टिक्स टू मेक इट मूव। यानी कि जब जानवर सो रहा होता है ना, यदि कोई जानवर सो रहा होता है तो कुछ लोग उस पर पत्थर फेंकना चाहते हैं या फिर उसे किसी स्टिक की सहायता से उसे जगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बहुत अलर्ट हो जाते हैं। वी हैव फाउंड विजिटर्स ट्राइंग टू गिव द चिंपैंजीज लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लड्स। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमने कुछ विजिटर्स को, कुछ आगंतुकों को, चिंपैंजी को जलती हुई सिगरेट और वो जो रेजर के ब्लेड होते हैं ना, देने की कोशिश करते हुए पाया है, ठीक है। इसलिए वहाँ बहुत ही अलर्टनेस होती है ताकि कोई भी इंसान जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए। The uncivilized behavior of some human beings
इन अ जू हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। इसका मतलब हुआ चिड़ियाघर में कुछ इंसानों का असभ्य व्यवहार ऐसा है कि उसे देखकर यह विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते ही हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, जानवरों के साथ बदतमीजियाँ या उनके साथ असभ्य व्यवहार कर सकते हैं। यही लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का व्यवहार ही ऐसा रहता है कि उन्हें देखकर इस बात को विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद टुवर्ड्स इवनिंग द विजिटिंग क्राउड थिंक्स आउट। टुवर्ड्स इवनिंग द विजिटिंग क्राउड थिंक्स आउट। इसका मतलब हुआ कि सूर्य की मतलब जैसे ही शाम होती है ना, शाम की ओर बढ़ते ही आने वाले लोगों की भीड़ जो है वो कम हो जाती है। द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सनलाइट द केज वेयर द क्राउडेड पिजन्स लीव। इसका मतलब हुआ सूर्य की तिरछी किरणें उस पिंजरे को रोशन करती है जहां मुकुटधारी कबूतर रहते हैं। एज द लाइट फेड्स द रॉबिन ceases to sing and flies off to roost in the mimosa tree। जैसे ही रोशनी कम होती है, रॉबिन पक्षी गाना बंद कर देते हैं और मिमोसा के पेड़ में बसेरा करने के लिए उड़ जाते हैं। ठीक है, मिमोसा के पेड़ में बसेरा करने के लिए उड़ जाते हैं। द वाइट फेस्ड आउल दैट हैव स्पेंट ऑल डे प्रिटेंडिंग टू बी ग्रे ट्री स्टम्प्स नाउ ओपन लार्ज गोल्डन आईज। यानी कि सफ़ेद चेहरे वाला उल्लू जो दिन भर भूरे पेड़ के तनों जैसे दिखने का नाटक करता है, मतलब कर रहे थे, अब अपनी बड़ी सुनहरी आंखों को खोलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब वो कम होती है और उल्लू की आंखें तो अंधेरे में ही खुलती है, मतलब खोलते हैं। ठीक है, मतलब उनकी आंखें जो है ना दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में बहुत कम खुलती है, बहुत कम दिखाई भी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती है, उल्लू की जो आंखें हैं बड़ी चमकदार आंखें खुलती है। Shadows are creeping over the flower beds and rockery। ठीक है, इसका मतलब हुआ shadows यानी कि छायाएं जो है चट्टानी क्षेत्र पर, फूलों की क्यारियों और चट्टानी क्षेत्र पर धीरे धीरे छायाएं जो है वो फैलने लगती है। There is a sudden chorus from the chimpanzee's bedroom। चिंपैंजी के कमरे से अचानक एक सामूहिक आवाज उठती है। You know they are quarreling over who should have the straw। हम सभी जानते हैं, या लेखक कहना चाह रहे हैं कि तुम जानते हो कि वे भूसे को पाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। Straw means भूसा। As you lie in bed, you watch through the window the moon separating itself from the shadow of the tree। और जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो खिड़की से चांद को पेड़ों की छाया से अलग होते हुए देखते हो। You hear the lion's cough और शेर की खांसी सुनाई देती है। उसके बाद है Soon it will be dawn and the chorus of bird will take over, the cold morning air will ring with song। जल्द ही सुबह हो जाएगी और पक्षियों का कोरस इस माहौल को अपने संगीत से भर देगा, ठंडी और सुबह की हवा गीतों से गूंज उठेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट। ये एक जू के बारे में, एक चिड़ियाघर के बारे में बताया है लेखक ने कि वहाँ पर कैसे उनके दिन की शुरुआत होती है, जब विजिटर्स आते हैं तो क्या होता है, एनिमल्स कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ के कर्मचारी कैसे रहते हैं। तो एक एक लाइन मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मैं एक एक लाइन को 2-2 बार हो सकता है बोल दिया होगा मैंने, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।